भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जीव ही माया लपटानी। जहां मां के गर्भ से जन्म हुआ तब से लेकर के अब तक हमें ये चेत ही नहीं, हमें होश ही नहीं कि मैं किस लिए आया हूं। बस जो हमें सिखाया गया, पढ़ो लिखो रुपया कमाओ पद प्रतिष्ठा मान भोग भोगो, यही जीवन है, यही जीवन है। मर गए फिर जन्मे फिर वही क्रिया। तो आत्मस्वरूप का परिचय कैसे प्राप्त हो? क्योंकि आत्मस्वरूप का परिचय प्राप्त करने के लिए आपने क्या किया? कुछ नहीं। आपने किया धन प्राप्ति के लिए, भोगों को भोगने के लिए, शरीर की वासनाओं की पूर्ति के लिए, तो वही हो रहा है। आत्मस्वरूप का परिचय कहां प्राप्त हुआ? और जिन्होंने प्राप्त करने की चेष्टा की, जिज्ञासा की, गुरुजनों की शरण ली, उन्हें बोध हो जाता है, आत्मबोध हो जाता है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समाः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। पराभक्ति का परम लाभ ब्रह्मभूत हो गया, आत्मस्वरूप में स्थित हो गया। प्रसन्न आत्मा, अखंड सुख, जहां दुख का लेश भी नहीं है, वो स्वरूप हमारा है। अपने स्वरूप को प्राप्त होते ही मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, वो मुक्त महापुरुष हो जाता है, वो अवधूत जीवन मुक्त महापुरुष लोक के लोक को तार सकता है, इतनी सामर्थ्य उसमें आ जाती है। अब हम लोग अभी देहधारी देहाभिमानी जीव कहलाकर और भोगों में मस्त है, तो कैसे आत्मा को जाना जा सकता है? कैसे आत्मानंद को जाना जा सकता है? जैसे स्वप्न में सोया हुआ पुरुष बिल्कुल ही नहीं जानता कि हमारी देह सैया में एक और पड़ी है। स्वप्न में जो सोया हुआ पुरुष स्वप्न देख रहा है, उसको बिल्कुल स्वप्न के समय यह प्रतीत नहीं है कि मेरा एक स्थूल देह सैया पे सोया हुआ है, ये मैं स्वप्न देख रहा हूं। उसे स्वप्न सत्य लगता है। जब जगता है, तब जब स्थूल शरीर का भान होता है, तब उसे लगता है अरे ये तो स्वप्न था। ऐसे ही स्थूल देह में आसक्ति होने के कारण आत्मस्वरूप का उसे ज्ञान नहीं है। जब गुरु कृपा से अज्ञान का नाश होता है और ज्ञान का प्रकाश होता है, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु भगवान की कृपा से जब ज्ञान नेत्रों का प्रकाश होता है, तो वो देख पाता है अरे मैं तो आत्मस्वरूप हूं। तो जैसे स्वप्न का जगा हुआ पुरुष स्थूल देह में आने पर स्वप्न झूठा दिखाई देता है, ऐसे ही स्थूल देह से हटकर स्वरूप में जे ही पहुंचा, तो उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उसे सब स्वाप्निक जगत दिखाई देने लगता है। अब यह अध्यात्म है, इस पर चलना इसीलिए कठिन है कि हम लोगों ने भोगों को स्वीकार कर लिया है। ऐसा लगता है भोगों में ही सुख है, जबकि भोगते भोगते पूरा जीवन व्यतीत हो गया, मृत्यु नजदीक आने वाली है। भोग यात्रा भी पूर्ण नहीं हुई, वही वासना, वही इच्छा, वही संकल्प विकल्प, वही धन की चाह, वही नाना प्रकार की मान प्रतिष्ठा की चाह, यही चाह लिए हुए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार इसी चक्र में घूम रहा है। तो भाई कौन ऐसा जिज्ञासु है जो आत्मस्वरूप को जानना चाहता है? नहीं। अगर भगवत आराधना भी होती तो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए होती।